देखते हैं किसको निकालेंगे। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका। बिना लेक्चर स्टार्ट के क्वेश्चन, ठीक है चलिए। ये चीज हमने देखी थी पिछले क्लास के अंदर। वी हैव डिस्कस अबाउट द वास्कुलर कैम्बियम, क्या करता है, कैसे सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ये अपना काम करेगा, राइट। तो ये सब चीजें हमने पिछले क्लास में ऑब्जर्व की थी, देखी थी, राइट। एंड आप इतना क्लियरली आप जानते हो कि जाइलम ज्यादा ऐड होगा, फ्लोएम कम ऐड होगा। सो सेकेंडरी जाइलम आपका ज्यादा बनता है, एक्सक्यूज मी, सेकेंडरी फ्लोएम आपका बनेगा यहाँ पे कम बनेगा। इतना आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज माय सेकेंडरी ग्रोथ, कल की क्लास तक का हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे एक दो चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपका कैम्बियम आपके सेल्स ऐड कर रहा है जाइलम साइड और फ्लोएम साइड पे, तो एक बात ध्यान से सब लोग याद रखना कि उससे होता क्या है ना, कि जब आपके सेल्स ऐड होते हैं तो आपका जो पुराना फ्लोएम होता है वो क्रश होने लगता है। ये बात याद रखना कि आपका जो पुराना फ्लोएम होता है वो आपका होने लगता है क्रश। बेसिकली आपका जो प्राइमरी फ्लोएम होता है इट स्टार्ट गेटिंग क्रश्ड ओवर देयर। ये बात याद रखना, यू विल सी दैट हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओवर हियर, राइट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड कट ऑफ द न्यू सेल्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ टुवर्ड्स द इनर साइड as well as the outer side. The cells cut off towards the pith mature into secondary xylem. जो अंदर के साइड पे आते हैं वो आपके होते हैं secondary xylem. The cells cut off towards the periphery mature into secondary phloem. अब याद रखना ये तो आपका हो रहा है, ये तो हमने कल देखा था, ये इवेंट तो आपका हो रहा था। पर इसके साथ साथ याद रखना कि जब आपके सेल्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो बाहर के साइड पे जब आपके सेल्स ऐड होते रहते हैं तो आपका जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो आपका क्रश होने लगता है, इट विल स्टार्ट गेटिंग क्रश्ड। तो चलिए देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, मेंशन किया होगा, लेट्स रीड दैट। कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन इनर साइड देन द आउटर साइड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी बार कि अंदर के साइड पे वो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सेल्स ऐड कर रहा है कंपेयर टू द आउटर साइड। एज अ रिजल्ट मोर सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस देन द सेकेंडरी फ्लोएम। ज्यादा सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा कंपेयर टू माय सेकेंडरी फ्लोएम। as soon as and soon form a compact mass, और ये आपका एक कॉम्पैक्ट मास आपको बना के देगा। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड। याद रखना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये बात याद रखना, ये कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है कि आपको जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो आपका क्रश होता रहेगा। वहां पे पहले प्राइमरी होगा फिर बाद में सेकेंडरी भी आपका क्रश हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर क्रश हो रहा है तो फिर तो खत्म हो जाएगा वहां से, ऐसा नहीं होता। क्रश होगा लेकिन उसे कोई ना कोई रिप्लेस करेगा ना, आपका नया फ्लोएम जो आपका बनेगा उसे रिप्लेस करेगा। तो ये बिल्कुल क्रश हो रहा है लेकिन उसे रिप्लेस भी किया जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो याद रखना प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स क्रश्ड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एडिशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि आप अंदर के साइड पे जाइलम ऐड करो तो इसके आपको क्रशिंग होते हुए आपको मिल जाएगा। हाउएवर प्राइमरी जाइलम रिमेन्स इंटैक्ट इन एंड अराउंड द सेंटर। याद रखना इसको कुछ नहीं होता, ये अपना आराम से बैठा हुआ है वहां पे। प्राइमरी जाइलम को कुछ नहीं होने वाला, वो आपका वैसे के वैसे ही रहेगा। जो डैमेज हो रहा होता है वो मेरे फ्लोएम को हो रहा होता है। कौन से फ्लोएम को? प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम को। तो ये स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए प्लीज इसको याद रखना। कभी अगर ये स्टेटमेंट आ गया एग्जाम के अंदर तो आपको हैंडल करना आना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, राइट। एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा which passes through a secondary xylem and secondary phloem in the radial direction, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी मेडुलरी रेज। याद करिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका जो कैम्बियम होता है बाद में आपको बना के देता है आपका सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये आपका सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम से आपकी पास हो रही होती है, ठीक है। इसको हम फ्यूचर में वापस से यूज कर सकते हैं कैम्बियम बनाने के लिए, बट फिलहाल याद रखना दिस इज समथिंग फॉर्म बाय द कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये एक पॉइंट भी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा याद। नाउ तो इतना ही आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। इतनी चीज आप याद रखते हो यहाँ पे। अगर आपको इतनी चीज याद रहती है देन आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिस आउट नहीं होगा। तो याद रखना कौन क्रश हो रहा था, इट्स अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम व्हिच गेट क्रश्ड
ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। एक ये चीज याद रखना। सेकेंड चीज याद रखना कि मोर सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड कंपेयर टू द फ्लोएम। ज्यादा सेकेंडरी जाइलम आपका बनता है कंपेयर टू द फ्लोएम। और ये बार एक और बात याद रखना कि आपका जो कैम्बियम है वो ज्यादा एक्टिव है ऑन द इनर साइड, आउटर साइड के कंपेयर में वो इनर साइड पे ज्यादा वो रहेगा आपका यहाँ पे एक्टिव। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे रखने याद, विच आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, नाउ ये वाला हमने टॉपिक यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय स्प्रिंग बोर्ड एंड ऑटम बोर्ड। अब यहाँ पे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो है मेरा यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड एंड योर ऑटम बोर्ड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब अगर हम स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड की यहाँ पे बात करें, पहले तो ये बताओ कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है आपके वहां पे? ऑटम सीजन चल रहा है। ठीक है, चलिए तो उससे स्टार्ट करते हैं। So yes, apparently you have the autumn season which is running right now, right? अब ऑटम सीजन में जनरली होता क्या है? ऑटम सीजन में जनरली क्या होता है कि आपके कैम्बियम की एक्टिविटी रहती है कम। याद रखना, ऑटम सीजन में क्या होगा, ऑटम सीजन के अंदर जनरली आपको क्या मिलेगा कि आपके कैम्बियम की एक्टिविटी रहती है कम। सो विल हैव अ लो कैम्बियल एक्टिविटी, लो कैम्बियल एक्टिविटी। अब अगर मैं कह रहा हूं कि यार कैम्बियम की एक्टिविटी यहाँ पे लो रहेगी, इसका मतलब ये कि सेल्स डालेगा, ऐड करेगा सेल्स, बट ये ज्यादा सेल्स नहीं डालेगा। ठीक है, याद रखना आपका कैम्बियम एक्टिव है लेकिन इसके एक्टिव ज्यादा एक्टिव नहीं है, ये बहुत कम एक्टिव है। तो ये सेल्स ऐड करता है, ये सेकेंड ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा आपकी, बट ज्यादा लाइक सेल्स ऐड नहीं करता, ये ज्यादा जाइलम ये ऐड नहीं करेगा। सो लेस जाइलम एलिमेंट आर एडेड। ऑटम सीजन में यू विल फाइंड लेस जाइलम एलिमेंट इज एडेड, लेस जाइलम एलिमेंट इज एडेड। तो ये बात याद रखना कि जाइलम डाला तो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डाला जाता, कम डाला जाता है, राइट? तो एक तो ये चीज याद रखना। अब आपके जहन में बात आ सकती है कि सर ऐसा क्या हो रहा है ऑटम के अंदर कि जाइलम कम डाला जा रहा है, या ऐसा क्या हो रहा है ऑटम के अंदर कि मेरा कैम्बियम एक्टिव नहीं है? तो याद रखना ऑटम सीजन के अंदर होता क्या है ना, यू विल फाइंड देयर विल बी अ चेंज इन द टेम्परेचर एंड अ सनलाइट। ऑटम सीजन के अंदर क्या होगा, आपके कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं चेंज, लाइक यू विल हैव अ सनलाइट आपकी कम रहती है, सनलाइट आपकी यहाँ पे रहेगी कंपैरेटिवली कम मिलेगी आपको यहाँ पे प्लांट्स को, राइट? सो यू हैव अ लेस सनलाइट कंपैरेटिवली। उसके साथ साथ यू विल गेट टू सी यू हैव लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका लो होने लगता है। अभी आपके यहाँ पे तो पता नहीं, बट अगर आप अभी चले गए ना मैक्लोनगंज या नड्डी साइड, तो टेम्परेचर वहां पे काफी लो होता है शाम के टाइम पे। यू गेट टू हैव अराउंड 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पे हो जाता है, राइट? इवन धर्मशाला में भी यू हैव अराउंड लाइक 18 डिग्री सेल्सियस शाम के टाइम पे। सो व्हाट हैपेंस ना, ऑटम सीजन वो टाइम होता है जहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, सनलाइट आपके यहाँ पे चेंज हो रही होती है, सनलाइट का लाइक सनलाइट आपके यहाँ पे आपको कम मिल रही होती है प्लांट्स को। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि आपका कैम्बियम की एक्टिविटी हो जाती है कम। इन सारे एनवायरमेंटल रीजन की वजह से व्हाट विल हैपन कि आपके कैम्बियम की एक्टिविटी आपकी हो जाती है यहाँ पे कम, और उससे क्या होता है आपका कम जाइलम आपने यहाँ पे ऐड किया जाएगा। सो इस सीजन के अंदर जाइलम ऐड होगा लेकिन कम ऐड होगा, ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। और क्या आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो भी जाइलम यहाँ पे बन रहा है ना, वॉट एवर जाइलम विच इज बीन एडेड, इट विल बी अ नैरो जाइलम। जो जाइलम यहाँ पे ऐड किया जाएगा ना, दैट विल बी हैविंग द नैरो, सो इट विल हैव द नैरो वेसल्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे आपकी नैरो वेसल्स। तो ये बात याद रखना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि आपकी जो वेसल्स यहाँ पे आप बनाओगे ना, उनके जो गर्थ होगा वो ज्यादा नहीं होगा, सो दे विल बी नैरो। ठीक है, सो नैरो वेसल्स आपके बनते हैं ऑटम सीजन के अंदर, राइट? अब इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे, याद रखना कि ड्यूरिंग योर ऑटम सीजन जो भी आप कैम्बियम यहाँ पे ऐड करोगे, जो भी आप जाइलम एलिमेंट आप यहाँ पे ऐड करोगे, उसका कलर यहाँ पे रहेगा डार्क। सो डार्क कलर विल बी ऑब्जर्व, सो डार्क कलर region will be observed, so dark band will be seen, तो याद रखना कि जब आपका जाइलम ऐड किया जाता है आपके ऑटम सीजन के अंदर, इट विल बी डार्कर इन कलर, उसका बैंड आपको डार्क दिखेगा, आपको ट्री के अंदर उसका जो बैंड दिखेगा आपको डार्क कलर का दिखेगा। तो ये बात भी याद रखना। एक बार फिर स्टार्टिंग से सब चीजें आपको बता रहा हूँ। ऑटम सीजन में याद रखना कि आपका सनलाइट थोड़ा कम हो जाता है,
टेम्परेचर आपका इतना ज्यादा नहीं रह पाता, थोड़ा वो भी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके कैम्बियम जो होता है उसकी एक्टिविटी पे होगा असर। तो आपका कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, उसकी एक्टिविटी हो जाती है यहाँ पे कम। और जब कैम्बियम की एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाती है तो वो कम जाइलम वहां पे ऐड करेगा। और जब वो वहां पे कम जाइलम ऐड करेगा तो ये जो जाइलम बनाया जाएगा, इस जाइलम के जो वेसल्स होंगे वो नैरो होंगे। ठीक है, ये जो वेसल्स यहाँ पे होंगे वो नैरो वेसल्स आपको मिलेंगे जाइलम के। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। सेकंड थिंग याद रखना, यहाँ पे जो जाइलम ऐड किए जाएंगे उसका डार्क कलर का बैंड आपको वहां पे दिख जाता है। सो इट विल क्रिएट अ डार्क बैंड और डार्कर कलर विल बी सीन ओवर देयर। तो ये कुछ पॉइंट्स पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑटम सीजन। ये सब चीजें आपकी हो रही होती है ऑटम सीजन के अंदर। क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. और कुछ सवाल हो तो डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ लो, सवाल हो तो बोलो। अदर वरुण, क्या सवाल है आपका? नैरो वेसल्स होंगे। हाँ जी बेटा, वापस बोलिए। अदर सीजन में भी सर जाइलम जाइलम की सर उसमें नैरो वेसल्स होंगे। नहीं समझ आ रहा बेटा, क्लियरली बोलो, क्लियरली वापस बोलो। सर अदर सीजन में भी सर नैरो वेसल्स होंगे। नहीं बाबा, अदर सीजन की कहाँ मैं बात कर रहा हूँ वरुण। वरुण वरुण वरुण, ऑटम सीजन की बात हो रही है, उसकी जिक्र कर रहा हूँ ना मैं भी यहाँ पे। अदर सीजन की जिक्र करूंगा तब बताता हूँ मैं उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, apparently let's please remember what is happening in the autumn season, right? ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, right? I'll tell you what happens in other season. ठीक है, now so that is something you have to know in the autumn season। और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब the next thing what will happen ना, कि ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसको आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? You will find this happening something like this। अब आप अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखते हो then what will happen ना, कि यहाँ पे आपके जो डार्कर बैंड है they are all my autumn wood। ये डार्कर बैंड जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दे आर ऑल गोइंग टू बी माय ऑटम वुड। मतलब क्या कि ये मेरे वो सारे बैंड्स हैं जो ऑटम सीजन में बनाए गए थे। ये मेरे वो सारे जाइलम एलिमेंट्स हैं वो जो मेरे ऑटम सीजन में बनाए गए थे। तो उसके आपको डार्क बैंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो लाइटर बैंड्स है दे आर माय स्प्रिंग वुड। लाइटर बैंड्स जो मेरे यहाँ पे दे आर माय स्प्रिंग वुड। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे ऑटम वुड के डार्क बैंड्स। तो वो आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि वो डार्क बैंड्स आपको यहाँ पे ट्री के अंदर इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर। तो ये हमने देखा कि ऑटम सीजन में क्या हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्प्रिंग सीजन। लेट्स टॉक अबाउट योर स्प्रिंग सीजन। अगर मैं स्प्रिंग सीजन की बात करता हूं तो याद रखना ये जो आपका सीजन होता है इसमें काफी बढ़िया आपको सनलाइट मिलती है, राइट। You have a good amount of sunlight, so you get a good sunlight in this season, right? उसके साथ साथ you also get to have a good temperature, you get to have a high temperature इस सीजन के अंदर। और ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है आपके कैम्बियल एक्टिविटी को। सो कैम्बियम एक्टिविटी इज मोर। सो स्प्रिंग सीजन में याद रखना यू विल हैव अ मोर कैम्बियल एक्टिविटी। So more cambial activity in the spring season। तो कैम्बियम की एक्टिविटी यहाँ पे आपकी रहेगी काफी ज्यादा। और अगर मेरे यहाँ पे कैम्बियम की एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा रहती है तो इसका मतलब सिंपल ये हो जाता है यहाँ पे कि मुझे मिलेगा यहाँ पे कि मेरे यहाँ पे मोर जाइलम एलिमेंट इज एडेड। सो मोर जाइलम एलिमेंट इज बीन एडेड, मोर जाइलम एलिमेंट इज एडेड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपका यहाँ पे जाइलम एलिमेंट आप यहाँ पे काफी ज्यादा डालते हो, राइट। कैम्बियम ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा जाइलम यहाँ पे डाला जाएगा। और जो जाइलम यहाँ पे डाला जाता है, द जाइलम विच इज बीन एडेड ओवर हियर, ये आपका होता है वाइडर वेसल्स वाला। so ये जो जाइलम आप यहाँ पे देखोगे ना, इट विल हैव द वाइडर वेसल। सो यहाँ पे जो वेसल्स होंगे दे विल बी वाइडर। तो यहाँ पे आपको जो वेसल्स मिलेंगे दोज वेसल्स आर गोइंग टू बी हैविंग द वाइडर ल्यूमेन। तो ये भी याद रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे विल हैव अ वाइडर ल्यूमेन, दे विल हैव वाइडर ल्यूमेन, राइट। और उसके बाद याद रखना कि यहाँ पे या इस सीजन में जो भी मैं यहाँ पे जाइलम ऐड करूंगा वो जाइलम विल गिव मी द लाइटर बैंड। यहाँ पे मुझे लाइटर बैंड मुझे देखने के लिए मिलेगा। सो लाइटर बैंड विल बी सीन बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स।
ये जितने भी मेरे यहाँ पे जाइलम एलिमेंट डाले जाएंगे स्प्रिंग सीजन में, दे विल हैव अ लाइटर बैंड। ये ट्री के अंदर एक लाइट बैंड यहाँ पे आपका क्रिएट करते हैं। सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। तो स्प्रिंग सीजन में याद रखना कि आपको अच्छी सनलाइट मिल रही है, अच्छा टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो उसके वजह से क्या होगा, यू विल फाइंड कि कैम्बियम की एक्टिविटी यहाँ पे आपकी बढ़ जाती है। अब कैम्बियम की एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ती है तो आपको ज्यादा जाइलम यहाँ पे ऐड होंगे, ऑब्वियस बात है, राइट। और ये जो जाइलम आपके जो बनाए जाते हैं, याद रखना इनके जो वेसल्स होते हैं ये होते हैं आपके यहाँ पे वाइडर। दिस वेसल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी वाइडर। और यहाँ पे जो भी आपके नए वेसल्स बनाए जाएंगे दे विल हैव द लाइटर बैंड। मतलब आप इसको ऑब्जर्व करते हो जब ट्री के अंदर, सो दे विल हैव अ लाइटर कलरेशन। सो लाइटर कलरेशन होता है आपके स्प्रिंग वुड का। ऑटम वुड का आपका होता है डार्क कलरेशन, स्प्रिंग वुड का आपका यहाँ पे रहेगा लाइटर कलरेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए कि लाइटर कलर मतलब स्प्रिंग वुड, डार्कर कलरेशन मतलब मेरा रहेगा वहां पे ऑटम वुड। सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। अब बताओ मुझे स्प्रिंग वुड यहाँ पे समझ आ रहा है आप सबको? इज द स्प्रिंग वुड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो याद रखना स्प्रिंग वुड में क्या हो रहा होता है और ऑटम वुड में क्या हो रहा होता है, किसमें ज्यादा एक्टिव है किसमें कम एक्टिव है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सनलाइट होती है, टेम्परेचर होता है, ये सब तो इन्फ्लुएंस करता ही है, पर इसके साथ साथ इवन हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स। इवन यू हैव प्लांट हॉर्मोन्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कैम्बियम एक्टिविटी को, राइट। इसको आप इतना डिटेल में समझते नहीं हो, बट याद रखना इवन प्लांट हॉर्मोन्स जो आपके होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कैम्बियल एक्टिविटी को। और अच्छे सनलाइट टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में आपके प्लांट हार्मोन भी काफी अच्छे बनाए जाते हैं। सर बोलो बोलो किशोर बोलो, या जो भी था बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? सर अगर मोर कैम्बियम एक्टिविटी होगी ना तो क्या होगा इसमें? एक बार फिर बोलना। सर अगर मोर कैम्बियम एक्टिविटी होगी तो फिर इसमें मतलब क्या होगा? मोर मतलब होने से क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे जो जालिम बनेंगे उनके जो वेसल्स होंगे वो वाइड होंगे, सो विल हैव मोर जालिम विल बी फॉर्म्ड। तो उससे कुछ खराब कुछ हो नहीं रहा प्लांट के लिए। आपके पास यहाँ पे जालिम ज्यादा बनेंगे और जालिम जो बनेंगे यहाँ पे वो आपका होंगे वाइडर ल्यूमेन वाले, जो अच्छी बात है। जितना वाइडर ल्यूमेन उतना इजीली पानी का ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप, राइट। यस सर। तो ये आपको मिलेगा होते हुए स्प्रिंग सीजन के अंदर। सर ठीक है? कैम्बियम से सर हम बता सकते हैं प्लांट की भी कितने साल का है प्लांट? हाँ हाँ, ठंड रखो, ठंड करते हैं वही करते हैं अभी हम लोग आगे जाके। बट पहले इतना याद रखना पहले तो, ठीक है, स्प्रिंग सीजन ऑटम सीजन, राइट। एक स्टेप आगे जाना है इस लड़के को, राइट। पहले ये देख लो, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे हम एज पता कर सकते हैं मेरी ट्री की, राइट। और ट्री की पता कर सकते हैं, प्लांट की मत एक्सपेक्ट करना। पता चला कल से मुझे फोटो भेज रहे हो तुम प्लांट को कट करके कि सर बताइए इसकी क्या एज है, ये मत करना, ठीक है। So now you have a spring season and you have autumn season and these are autumn and spring wood. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, उसको आप यहाँ पे देखो और समझो। सी, आपके प्लैनेट के ऊपर वी डिवाइड द प्लैनेट इन टू पार्ट्स बेसिकली फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। वी हैव अ टेम्परेट जोन एंड वी हैव अ ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। बीच वाला जो आपका एरिया यहाँ पे है रेड वाला दैट इज द ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका इक्वेटर पास हो रहा है, तो इक्वेटर इसके यहाँ से पास हो रहा है, तो ये वाला बेल्ट में रहता है ट्रॉपिकल जोन। एंड ऊपर जो ग्रीन वाला मेरा यहाँ पे हैबिटेट है दैट इज माय टेम्परेट जोन। सो ग्रीन वाला हैबिटेट जो मेरा यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी द टेम्परेट जोन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका जो टेम्परेट जोन होता है, कोई मुझे एक दो कंट्री का नाम बता सकता है जो इस टेम्परेट जोन में आती है? एनीवन? अमेरिका। राइट, अमेरिका, रशिया बोल दिया आपने, कनाडा बोल दिया, ठीक है, वेरी गुड। लेट्स से कनाडा ओवर हियर, या अमेरिका आप ले लो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कनाडा का एग्जांपल लेता हूँ तो एक चीज समझो ध्यान से, टेम्परेट जोन में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो कंट्रीज होती है या ये जो हैबिटेट होता है, यहाँ पे आपको काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको मिलते हैं। मतलब स्प्रिंग सीजन में आपका टेम्परेचर काफी अच्छा होगा, राइट। स्प्रिंग सीजन में आपका टेम्परेचर अच्छा रहेगा, 25-30 डिग्री सेल्सियस आपका रहेगा। और जैसे विंटर आता है या ऑटम सीजन आता है आपका, सो आपका सीजन आपका या आपका जो टेम्परेचर होता है वो आपका बहुत लो चला जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप टेम्परेट जोन में जाते हो या अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई आपका रिश्तेदार होगा कनाडा में, तो उन्हें पूछना कि विंटर सीजन बहुत हार्श होता है वहां पे। विंटर इज वेरी हार्श ओवर देयर, मतलब टेम्परेचर आपका जाता है -20 -30 डिग्री सेल्सियस। और जो समर सीजन आपका यहाँ पे रहता है वो काफी लाइक प्लेजेंट होता है वहां पे, ठीक है। सो यू गेट एक्सट्रीम टेम्परेचर ओवर देयर। टेम्परेट जोन में याद रखना, टेम्परेट जोन के अंदर यू विल हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, यू विल हैव extreme temperature
fluctuation. You'll have extreme temperature fluctuation is something you find happening in the temperate zone. ठीक है, so that is one thing you'll get to see happening. तो ये जब मैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यहाँ पे कह रहा हूँ तो समझो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है. इसका मतलब मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि विंटर में यू कैन हैव वेरी हार्श विंटर्स. विंटर में आपका जा रहा है लेट्स से -25 डिग्री सेल्सियस आपका जा रहा है, राइट. और समर मंथ में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, समर मंथ के अंदर यू हैव अराउंड लाइक लेट्स से 29 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो आपका बड़ा एक्सट्रीम आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको मिल जाता है. अब एक बात याद रखना, जहां पे आपको ये एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा, जहां पे आपको ये एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा, वहां पे आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड या ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिलेगा. ये बात दिमाग में आप लोग बिठा लो. जिस हैबिटेट के अंदर आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलता है, मतलब टेम्परेट जोन के अंदर आपको काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, राइट. तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट, यू विल गेट टू सी कि आपका जो यहाँ पे जो ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड जो होता है, उसकी जो लाइंस होती है, उसकी जो बैंडिंग्स होती है, वो आपको बहुत क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगी, राइट. अगर आप में से लेट्स से मैं आप में से आयुषी को बोलता हूँ कि बेटा कनाडा जाके ट्री के बैंड्स वहां पे काउंट करो, तो काफी इजीली वो काउंट कर पाएगी, क्योंकि बहुत क्लियर कट बैंड्स आपको वहां पे दिखते हैं. डार्क लाइट आपको बहुत क्लियरली दिखते हैं. अब वही बैंड्स आपको इंडिया में भी मिलेंगे, लेकिन बहुत क्लियरली आपको नहीं मिलेंगे. यू वोंट फाइंड देम वेरी क्लियरली. लेट मी ट्राई टू शो यू इन अ पिक्चर ओवर हियर. तो देखो यहाँ पे आपको एक बैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड देन यू कैन आल्सो हैव दिस बैंड्स ओवर हियर, राइट. यू कैन आल्सो सी द बैंड्स ओवर हियर, ठीक है. तो जो बैंड्स आपके होते हैं ना, ये आपको बहुत क्लियरली दिखते हैं. ये बैंड्स जो आपको दिखेंगे यहाँ पे डार्क लाइट वाले, ये बहुत क्लियर कट दिखते हैं आपको टेम्परेट एरिया के अंदर. अगर आपसे कोई पूछे कि यार क्यों वहां पे क्लियरली दिख रहे हैं, देन वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको मिलता है दोनों सीजन में, उसके वजह से आपको बहुत क्लियरली आपको बैंड्स वहां पे दिख जाते हैं. बट अगर आप ट्रॉपिकल बेल्ट में आते हो, लेट्स से अगर आप ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर आते हो, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता. याद रखना, ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर आपका टेम्परेचर ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं होगा. सो इन दिस बेल्ट यू विल फाइंड there will be less temperature fluctuation. So let me write it down over here. यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, less temperature fluctuation. अब क्योंकि आपको जनरली यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो इसके से क्या होगा, आपको यहाँ पे ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड मिलेगा, लेकिन बहुत लाइक क्लियर कट बैंडिंग्स आपको नहीं मिलेगी, राइट. आपको मिलेगी यहाँ पे बैंडिंग देखने के लिए, आप ट्री को कट करके देखोगे तो, बट यू वोंट हैव वेरी क्लियर कट बैंडिंग ओवर देयर. आपको बैंड्स आपको बहुत क्लियरली आपको नहीं दिखते हैं. तो ये बात याद रखना, क्योंकि कई बार आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड मुझे सबसे बढ़िया कौन से एरिया में देखने के लिए मिलेगा, देन आपका आंसर होना चाहिए टेम्परेट जोन. आपका आंसर होना चाहिए हमेशा वहां पे एज अ टेम्परेट जोन, राइट. ट्रॉपिकल जोन में मिलेगा, बट वो बहुत क्लियरली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. यू विल फाइंड दैट इन ट्रॉपिकल जोन, बट नॉट वेरी क्लियरली यू विल गेट टू सी दैट, ठीक है. तो ये बात याद रखना. तो इन दोनों एरिया में से टेम्परेट जोन में ज्यादा बेटरली आपको ये देखने के लिए मिलता है. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. बाकी लड़कियां लोग, आप लोगों को समझ आ रहा है ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा आप मुझे बता दो, लड़कियां लोग बताएंगे मुझे आंसर देके इसका. अगर मैं बांग्लादेश जाके ट्री कट करके ऑब्जर्व करता हूँ, तो क्या मुझे बहुत क्लियरली दिखेंगे वहां पे पैटर्न्स, या क्लियरली नहीं दिखेंगे? नहीं दिखेगी. Sir, no, clearly. नहीं दिखेंगे क्लियरली. जितने क्लियरली मुझे कनाडा में दिख रहे थे, उतने क्लियरली मुझे वहां पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगेन बांग्लादेश कम्स इन द ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है. तो प्लीज याद रखना, ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन की बात ये हमेशा याद रखना, राइट. चलिए देखते क्या लिखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे. स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. Many physiological and environmental factors control the activity of the cambium. In spring season, cambium is very active and produces many xylem elements. Right? ये बहुत एक्टिव होता है स्प्रिंग सीजन में, और ये बहुत ज्यादा xylem element बनाता है. Right? Having vessels with the wider cavities. बिल्कुल vessel with the wider cavities. This wood is called as my spring wood, और इसको हम even कह सकते हैं as a early wood. It has lighter in color and has a lower density. याद रखना, इसका कलर लाइट होता है and will have a lower density. तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना. Then यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं कई बार दिखा सकता हूँ. अब इसको देखते हैं ऑटम वुड को. In winter, cambium is less active
and forms few xylem elements. विंटर सीजन में आपका इतना एक्टिव नहीं होता कैम्बियम और कम xylem बनाता है यहाँ पे. And it will have the narrow vessels. और इसके अंदर आपकी जो vessels होंगी वो आपके होंगे यहाँ पे narrow. This wood is called as my autumn wood. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as autumn wood या फिर late wood. It is darker in color and has a high density. These two kind of wood that appear in a alternate concentric rings constitute the annual rings. तो ये जो आपको यहाँ पे जो दोनों को rings जो आपको यहाँ पे दिख रही है, light dark light dark light dark, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as annual rings. और इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके आप एज पता लगा सकते हो. यही आप लोग को जानना था ना. यूजिंग दिस एनुअल रिंग्स आप अपना एज यहाँ पे लगा सकते हो पता ट्री का. मतलब 2 रिंग के लिए, एक लाइट एक डार्क के लिए मैं 1 साल गिन सकता हूँ, राइट. तो अगर मेरे पास ऐसे 400 रिंग है, सो दैट मीन्स मेरा ट्री 200 साल का है. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्योंकि एक रिंग मुझे बता रही है मेरे एक सीजन के बारे में, तो एक डार्क एक लाइट मतलब 1 साल. ठीक है. तो इसको काउंट करके मैं बिल्कुल अपने ट्री की एज पता लगा सकता हूँ, राइट. एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज माय डेंड्रोकोलॉजी. ठीक है. दिस इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री. डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट. दैट इज द ब्रांच ऑफ द दिस ब्रांच जहाँ पे आप ये सब कर सकते हो, जहाँ पे आप एज ट्री की एज पता लगा सकते हो. वरुण पता लग गया कैसे हो रहा है ये, राइट. आप में से कोई है जो फ्यूचर में ये सब करना चाहेगा? नो वन. ठीक है, राइट. वैसे भी तुम लोग ट्रॉपिकल बेल्ट में रहते हो, मजा भी नहीं आएगा ये सब करने में. सो दिस इज समथिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग. सो ये आपका होता है यहाँ पे एनुअल रिंग्स. एनुअल रिंग्स याद रखना बनती किससे? विद योर ऑटम वुड एंड योर स्प्रिंग वुड. सो ऑटम वुड स्प्रिंग वुड इज समथिंग व्हिच विल गिव यू द एनुअल रिंग्स. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग द वेरी ड्राई वेदर. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग. बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर आपका? सी. ऑप्शन सी. बताओ वरुण क्या लग रहा है आंसर? बाकी लोगों का आंसर आ गया, आप लोग भी बता दो. वरुण एंड बाकी लड़के लोग. सर सी. बिल्कुल सही होगा इसके अंदर आंसर. बुलीफॉर्म सेल्स के पानी अगर छोड़ देंगे ना, बुलीफॉर्म सेल्स, देन यू विल फाइंड कि आपका कर्लिंग ऑफ लीव्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा. कल ही हमने देखा था ये बात, कल ही हमने ये चीज पढ़ी थी, देखी थी, याद करिए. फ्लैसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स. अगर बुलीफॉर्म सेल्स पानी रिलीज कर रहे हैं, देन व्हाट विल गेट टू सी कि आपके ग्रास जो होंगे यहाँ पे वो कर्ल कर लेंगे ऑन द इनर साइड. सो कर्लिंग ऑफ लीव्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है. पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूस व्हाट. क्या बनाता है पेरिसाइकिल रूट्स का? बताइए. ऑप्शन बी. लेटरल रूट्स. बिल्कुल सही. लैटरल आएगा यहाँ पे आपका. ऑप्शन बी. हाँ जी. पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स इज गोइंग टू फॉर्मिंग द लैटरल रूट्स हमेशा. ठीक है. देन सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन अ डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय. कौन बनाता है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम? कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम. ऑप्शन बी. आई होप सबको ये क्वेश्चन आ रहा है. जो लोग आंसर नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन समझ आ रहा है कि यहाँ पे आपका वास्कुलर कैम्बियम होगा, और जिसके थ्रू आप सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आप यहाँ पे बना के आपको दे सकते हो. सो दिस इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्म्ड बाय माय वास्कुलर कैम्बियम. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्चुअली डू, राइट. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी. ठीक है. चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हार्ड फूड एंड सैप फूड. सो अभी हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से, एंड दैट विल माय हार्ड फूड एंड योर सैप फूड. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा. अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, अगर मैं फ्रांस चला गया, और अगर मैं वहां पे जाके अगर मैं एनुअल रिंग्स देखने लगूंगा, तो क्या मुझे एनुअल रिंग्स क्लियरली दिखेगी या नहीं दिखेगी? यस सर. दिख जाएगी. वो मेरा टेम्परेचर में आते हैं ना फ्रांस भी. सो आई विल फाइंड वेरी क्लियरली, आई विल बी एबल टू सी द एनुअल रिंग्स. यस, प्लीज याद रखना, टेम्परेट बेल्ट के अंदर यू विल सी दोज एनुअल रिंग्स वेरी क्लियरली कंपेयर टू योर ट्रॉपिकल बेल्ट. चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ड फूड एंड सैप फूड. एक ट्री बनाते हैं यहाँ पे, ट्री बनाते हैं येलो कलर की बार्क के साथ. समझे, ये है आपका यहाँ पे ट्री, इसके यहाँ पे है रूट्स, और ऊपर है इसके यहाँ पे लगे हुए पत्ते.
अजीब सा ट्री है, बट कोई बात नहीं. सो नाउ दिस इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. अब तुम्हें यहाँ पे याद कर रखना है कि अब ट्री के अंदर आप जानते हो कि यार पानी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ जाइलम, और जाइलम आपको तो मिलेगा ट्री के अंदर, ऑब्वियसली बात है, पानी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए नीचे से ऊपर तक के लिए. ठीक है. अब होता क्या है ना इसके अंदर कि आपके सेंटर में यू हैव सम जाइलम एलिमेंट. ट्री के सेंटर में यू हैव अ जाइलम एलिमेंट, और ये जो सेंटर में जो आपको यहाँ पे जो जाइलम है ये पानी ट्रांसपोर्ट नहीं करता. So here you have this xylem element. So this is your xylem element, right? And this xylem is non-functional. ये है आपका यहाँ पे non-functional. So जब मैं कह रहा हूँ कि ये xylem मेरा non-functional है सेंटर में जो है, that means ये पानी का ट्रांसपोर्टेशन इसने नहीं करना है. ठीक है. तो यार रखना कि यार ये नॉन फंक्शन है तो इसका काम क्या होता है फिर, मतलब ये अगर पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा तो ये क्या करेगा. सो इट विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. ये सेंटर में जो जाइलम आपका है यहाँ पे, इसका काम होगा यहाँ पे टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. तो ये आपको प्रोवाइड करेगा यहाँ पे आपका, इसका एक ही काम होता है, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे है, ये तो काम जो इसका है वो उसको करना चाहिए, वो नहीं कर रहा, राइट. हाँ, ये अपना काम नहीं कर रहा, ये पानी का मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा. जो सेंटर में होगा जाइलम एलिमेंट, ये प्रोवाइड करेगा मेरा यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट. और इसके साथ साथ याद रखना कि इस जाइलम के अंदर आपको काफी ज्यादा चीजें स्टोर मिलेंगी. सो ये करेगा काम स्टोरेज का. सो इट विल बी स्टोरिंग, सो इट विल डू द स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये स्टोर करके रखता है, जैसे रेजिन हो गया, ऑयल हो गया, वो हम बाद में देख लेंगे. बट यार ना इसका काम होता है यहाँ पे स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है. सो एक बार फिर बता रहा हूँ, आपके ट्री के अंदर जो सेंटर में जो आपका जो जाइलम एलिमेंट होता है वो आपका पानी कंडक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे. इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. और इस जाइलम के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर करे हुए हैं. रेजिन हो गया, ऑयल हो गया, you can have some kind of like other organic substance. So काफी अलग अलग टाइप के सब्सटेंस आप यहाँ पे स्टोर करके आप रखते हो इस जाइलम एलिमेंट के अंदर. और ये जाइलम एलिमेंट जो आपको मिल जाए सेंटर के अंदर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हार्टवुड. दिस इज कॉल्ड एज योर हार्टवुड. ये आपका यहाँ पे बनता है मेरा एज अ हार्टवुड. सो हार्टवुड रहेगा सेंटर में. और याद रखना, इट विल नेवर कंडक्ट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. इसका एक ही काम यहाँ पे रहेगा, to provide mechanical support and do the storage of organic substance. अब जब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को स्टोर कर रहा है ना, तो उससे पता है फायदा क्या होता है. कोई इंसेक्ट या कोई माइक्रो प्लांट को डैमेज नहीं कर पाता. ये देखने को मिला है कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप इसके अंदर रखते हो, इसकी वजह से कई बार कोई इंसेक्ट या कोई आपके माइक्रोब्स आपके ट्री को डैमेज नहीं कर पाता है. सो दैट इज वन थिंग यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाती है. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. बताइए बेटा, बताइए. सर एक बार फिर से रिपीट कर दोगे, थोड़ा सा आपकी आवाज कट रही थी. हाँ, तो बड़ा हार्टवुड में होता क्या है ना, हार्टवुड में आपको क्या मिलेगा, एक ट्री है. लेट्स से आपके पास एक ट्री है. ट्री का जो सेंटर वाला जो आपके यहाँ पे पार्ट है, जो सेंटर में जो आपको जाइलम मिलता है ना, सेंटर के अंदर जो आपको जाइलम मिलता है, ये जाइलम आपका नॉन फंक्शनल हो जाता है. मतलब ये पानी का कंडक्शन यहाँ पे नहीं करता, पानी और मिनरल्स का कंडक्शन यहाँ पे वो नहीं करता. ठीक है. सो इट बिकम्स नॉन फंक्शनल. तो ये करता क्या है, ये प्रोवाइड करता है आपको मैकेनिकल सपोर्ट. यही इसका एक काम होता है. और ये जो जाइलम आपको सेंटर में मिल जाए, इसके अंदर याद रखना, इसमें आप काफी चीजें स्टोर करके आप रखते हो. तो स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर. तो काफी अच्छे अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप यहाँ पे स्टोर करके आप इसके अंदर आप रख दोगे. सो दिस इज व्हाट यू डू इन द जाइलम एलिमेंट. ये सब चीज आपको मिलती है इस जाइलम एलिमेंट के अंदर, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हार्टवुड. तो याद रखना, हार्टवुड वाटर का कंडक्शन नहीं करता, इसके अंदर आपको स्टोरेज करके चीजें आपको मिल जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज माय हार्टवुड. अब उसी तरीके से अगर आप देखोगे, सो क्वेश्चन ये आता है कि यार फिर पानी का कंडक्शन कौन करेगा. तो पानी के कंडक्शन के लिए आपके पास जाइलम एलिमेंट है जो पेरिफेरी में. सो नाउ यू हैव जाइलम एलिमेंट व्हिच आर इन द पेरिफेरी. ठीक है. क्या रखना, आपके पास है जाइलम एलिमेंट. जस्ट वेट अ मिनट. आपके पास ये जो ग्रीन कलर की लाइन में यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, दिस जाइलम एलिमेंट, ये जो मेरा जाइलम एलिमेंट है पेरिफेरी पे, ये करेगा मेरा पानी और मिनरल्स का कंडक्शन. ये करेगा मेरा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट. याद रखना, इट इज इन द पेरिफेरी. और ये करता है
वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो पेरीफेरी में लगा हुआ मेरा जाइलम एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ सैपवुड। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ, दिस इज कॉल्ड एज माय सैपवुड। तो याद रखना, एक मैच्योर ट्री के अंदर, एक मैच्योर ट्री के अंदर सैपवुड अपना पानी और मिनरल का कंडक्शन करेगा, हार्टवुड कोई काम नहीं करता। हार्टवुड कोई भी वाटर या मिनरल ट्रांसपोर्ट में आपकी मदद यहाँ पे नहीं करेगा। जो भी आपका वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट आपका करा जा रहा है वो आपका यहाँ पे सैपवुड करेगा। सैपवुड मतलब वो जाइलम एलिमेंट जो आपको पेरीफेरी में देखने के लिए मिलते हैं, वो जाइलम एलिमेंट जो आपको पेरीफेरी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। अब पता है क्या होता है इसके अंदर, अगर आप कभी ट्री को कट करके देखते हो ना, एक मैच्योर ट्री को आप कट करके अगर आप देखते हो तो आपको काफी क्लियरली उसके अंदर हार्टवुड और सैपवुड दिख जाता है। हार्टवुड काफी डार्क कलर का होता है, सेंटर में होता है। हार्टवुड सेंटर में होता है और डार्क कलर का होता है, और सैपवुड बाहर के साइड पे होता है और वो एकदम लाइक लाइट कलर का होता है। लेट मी शो यू ओवर हियर हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे आप देख लो, आपको काफी क्लियरली दिख जाएगा हार्टवुड और सैपवुड। हार्टवुड सेंटर की तरफ होगा और डार्क कलर का आपको दिखेगा यहाँ पे, और जो भी ये लाइट कलर की जो एरिया है दैट इज माय सैपवुड। ठीक है, so lighter area over here is called as my sapwood and the center वाला एरिया over here is called as my hardwood। तो ये बात एक आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे देख लेते क्या लिखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे। अगर आपको इतना समझ आ रहा है देन वी कैन गो फॉरवर्ड। अगर आपको इतना समझ आ रहा है देन इट्स लाइक यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इतना याद रखना कि हार्टवुड क्या है और सैपवुड क्या है। सैपवुड इज इन द पेरिफेरी, राइट, हार्टवुड इज इन द सेंटर। हार्टवुड वाटर कंडक्शन मिनरल कंडक्शन नहीं कर रहा, वो काम मेरा सैपवुड कर रहा है। तो हार्टवुड क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट और स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो दैट इज व्हाट इट डज। चलिए, हार्टवुड इज हार्ड, डेड, डार्क ब्राउन कलर, हाईली लिग्निफाइड, नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑफ ओल्ड ट्रीज। तो ये बात याद रखना कि हार्टवुड आपका हार्ड होता है, डेड होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, हाईली लिग्निफाइड, नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम ऑफ द ओल्ड ट्रीज। द डार्क कलर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ये जो डार्क कलर आपको मिल रहा है ये किसके वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से? टेनिन्स, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल्स, इन सब के डिपोजिशन की वजह से इट हैज द डार्कर कलरेशन। उसके वजह से यू विल हैव द डार्कर कलरेशन। दिस सब्सटेंस मेक इट हार्ड एंड ड्यूरेबल। ये सब सब्सटेंस की वजह से वो काफी हार्ड हो जाता है वहां पे। एंड रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ द माइक्रोब्स एंड द इंसेक्ट। ये मैंने आपको बताया था कि ये सारे सब्सटेंस की वजह से माइक्रोब्स और इंसेक्ट इसको अटैक नहीं कर सकते। माइक्रोब्स और इंसेक्ट इसको अटैक नहीं करते बिकॉज ये सारे सब्सटेंस यहाँ पे डला हुआ होता है इसकी वजह से। तो ये बात भी याद रखना। फंक्शन क्या है इसका? टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड योर मैकेनिकल सपोर्ट, दैट इज योर हार्टवुड। नाउ लेट्स सी सैपवुड। Sapwood is a peripheral region of the secondary xylem. It is living and lighter in color. Light color का ये आपको दिख रहा है वहां पे, light color का ये होता है। Function, it involves in conduction of water minerals from root to the leaves. बिल्कुल, कोई ना कोई तो चाहिए ना मैं जो पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा। Sapwood करता है वो चीज। Sapwood is someone who is going to do the transport of water over here. ठीक है, तो क्या एक बार फिर आपसे पूछा हूँ, Sapwood, Heartwood, क्या आप दोनों को यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. sir. अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन 2020 का करके बताओ। ध्यान से देखना क्वेश्चन और आंसर करना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई करो आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे। सो ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम, टेक योर मिनट एंड ट्राई टू आंसर मी। Sir, C. Sir, Sir, C. C. Yeah. See, Option Sir, C. C. अरे वाह, ऑप्शन सी कह रहे हो आप लोग। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लेते हैं। सैपवुड इज द इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। इनरमोस्ट नहीं होता ये, या आउटरमोस्ट से मिलता है। तो यस, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे मेरा गलत, एंड दैट इज माय राइट आंसर। तो सी आपका बिल्कुल होता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट। सैपवुड आपका इनरमोस्ट नहीं होता, ये आउटरमोस्ट में आता है। हाँ, लाइटर इन कलर होता है वो बात सही है, बट नॉट इन इनरमोस्ट साइड। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बाकी सारी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वो सारी आपकी यहाँ पे सही है।
हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये ट्रू है. सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीफ, ये भी सही है. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन, ऑयल एक्सेट्रा, हार्डवुड इज डार्कर इन कलर, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू. ठीक है, हाँ, तो ये सब तो आपका यहाँ पे सही है एंड ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द रॉन्ग वन. Which of the following statement given below is not true about formation of annual rings? कौन सी स्टेटमेंट ध्यान से देखिए और आंसर करिए एनुअल रिंग के कॉन्टेक्स्ट में गलत है? हाँ, ध्यान से करिए. अरे देख तो लो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को, देन ट्राई टू आंसर. टेक योर 30 seconds एंड देन आंसर दिस ना. बताइए क्या लग रहा है आपको? A. ऑप्शन ए. सर ऑप्शन ए. Sir, option A. ओके, काफी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं. ठीक है, कोई है जो कुछ और सोच रहा है इसके अलावा, ए के अलावा? ए इज द करेक्ट आंसर. ए जो स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे है वो बिल्कुल सही नहीं है. ए में क्या लिखा है इन लोगों ने? एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन. ये गलत है, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. बिल्कुल ये मेरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये मेरा यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है. एनुअल रिंग्स आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है आपके टेम्परेट एरिया के अंदर, तो ये फॉल्स हो गया. सो याद रखना, दैट इज व्हिच इज द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. एनुअल रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, बिल्कुल सही है. ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही हो जाता है. डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेस लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड, बिल्कुल सही बात है. आपके कैम्बियम की अलग अलग एक्टिविटी जो होती है उसके से आपको लाइट और डार्क बैंड आपको यहाँ पे मिलता है, राइट. एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट, ये बात भी सही है. आपके क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से कैम्बियम की एक्टिविटी चेंज होती है. सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया, राइट. सो दिस इज अ सो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको आएंगे तो प्लीज संभाल लेना. अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आपके सामने आ जाते हैं ना एग्जाम के अंदर तो प्लीज हैंडल कर लीजिएगा एंड मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. चलिए इसका बताइए. प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, क्या होगा इसका आंसर? Grasses. ए. grasses. A. Grasses. और क्यों आपने ग्रासेस बोला? आप लोगों ने क्यों ग्रासेस बोला? ये monocot. मोनोकॉट होता है, राइट. और मोनोकॉट के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही, राइट. इसका आंसर बता दीजिए. द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम. Xylem. बिल्कुल सही. सेकेंडरी जाइलम विल बी द राइट आंसर. वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम, ये आपका सेकेंडरी जाइलम आपको बना के देगा. सो यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट. बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया. दिस इज समथिंग वी हैव डन, राइट. अब हम यहाँ पे स्टोरी समझेंगे. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ योर कॉर्क कैम्बियम. सो कॉर्क कैम्बियम की स्टोरी हम यहाँ पे आप समझते हैं. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. चलिए बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए. सर जो हार्डवुड और सैपवुड है वो स्प्रिंग वुड होंगे? नहीं, हार्डवुड और सैपवुड को जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया ना बेटा, इसको आप स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड से कंफ्यूज मत करना. हार्डवुड और सैपवुड को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है. स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड जो हमारा होता है वो हम बेसिकली डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैम्बियम एक्टिविटी, राइट. तो ये मत बोलना कि हार्डवुड और स्प्रिंगवुड जो मेरे होते हैं वो मेरे हार्डवुड या सैपवुड जो मेरे होते हैं वो स्प्रिंगवुड होते हैं, वैसे नहीं बोलेंगे हम लोग. वो कभी हम वो टर्म यूज करेंगे ही नहीं उस तरीके से. हम उससे लाइक क्रॉस ओवर उस टर्म को करेंगे ही नहीं वहां पे, बिकॉज बोथ द टर्म्स आर एक्चुअली अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. सो हार्डवुड इज समथिंग विच इज नॉन फंक्शनल, उसका काम होता है अलग, उसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट. योर सैपवुड विल कंडक्ट द वाटर ओवर देयर, ठीक है. अगर आप सैपवुड देखते हो ध्यान से, लेट मी शो यू ओवर हियर. अगर आप सैपवुड को देखोगे ध्यान से तो सैपवुड के अंदर ही आपको स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड आपको दिख जाएगा. यहाँ पे सिर्फ सैपवुड को आप देखो, आपको डार्क लाइट बैंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना. तो आपको वहां पे स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड आपको वैसे दिख जाता है. तो प्लीज कंफ्यूज मत करना, दोनों को मिक्स मत करना कहीं से भी. हार्डवुड सैपवुड इज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन and early wood, your spring wood and autumn wood is on the basis of the cambium activity. So please
इन सबको मिक्स मत करना कभी, ठीक है? पता चला आपको ये समृद्धि? Yes, sir. राइट, ठीक है, ऑलराइट। देन here you have now, let's talk about the story of cork cambium. बात करते हैं हमारे यहाँ पे स्टोरी ऑफ योर कॉर्क कैम्बियम की। सो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स ट्राई टू सी दिस। सी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो आपका कैम्बियम होता है रप्चर। आपको याद होगा, ये हमने कल बात किया था कि जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो आपका जो एपिडर्मिस होता है, जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है तो आपका जो एपिडर्मिस होता है वो आपका रप्चर हो जाता है, ठीक है? ये बात हमने कल जिक्र किया था। तो वहां से हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो समझो यहाँ पे आपका है एपिडर्मिस और वो आपका हो गया यहाँ पे रप्चर। सो यू हैव एपिडर्मिस और यहाँ पे हो गया ब्रेक। क्यों ब्रेक हुआ है वो? क्योंकि आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपका यहाँ पे हो रहा है। बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ व्हाट यू विल फाइंड, योर एपिडर्मिस हैव गॉट रप्चर्ड। अब अगर मेरा एपिडर्मिस यहाँ पे रप्चर हो रहा है तो उसको मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे रिपेयर, राइट? सो नाउ यू हैव योर एपिडर्मिस व्हिच हैज गॉट रप्चर्ड। सो एपिडर्मिस जो आपका यहाँ पे है ये आपका हो चुका है यहाँ पे आपका रप्चर, राइट? तो इसको करना पड़ेगा हमें यहाँ पे रिपेयर। अब इसे रिपेयर कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो याद रखना, यू विल हैव कॉर्टेक्स के सेल तो यहाँ पे लगे ही होते हैं, यू विल हैव द कॉर्टिकल सेल्स ओवर हियर, राइट? अब कॉर्टेक्स में से 2 लेयर आप सेल्स की जो होंगी ना वो आपकी बदल जाएंगी। सो अज्यूम कर लो कि आपके पास 2 लेयर है यहाँ पे कॉर्टेक्स के सेल्स की। सो यहाँ पे कॉर्टिकल सेल्स के यहाँ पे 2 लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है। सो हैव 2 लेयर्स ऑफ सेल्स ओवर हियर, राइट? सो ये जो, और अच्छा कोई मुझे बताया कि कॉर्टेक्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? पेरेन्काइमा। सो कॉर्टेक्स में जो सेल्स होते हैं वो मेरे होते हैं यहाँ पे पेरेन्काइमा, ठीक है? अब होता क्या है कि इसमें से 2 लेयर जो मेरे मिलेगी पेरेन्काइमा की वो बिल्कुल बदल जाएगी। बदल जाएगी मतलब ये जो मेरे सेल्स हैं यहाँ पे कॉर्टिकल सेल्स, दे विल टर्न इनटू माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और मैं कहूंगा ज्यादा मोर प्रिसाइसली दे विल टर्न इनटू कॉर्क कैम्बियम। तो याद रखना क्या होता है इसके अंदर, जब कॉर्टिकल सेल्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स जो मेरे पास होते हैं यहाँ पे, these cortical cells will convert into your cork cambium। ऐसी चीज सिर्फ आपको प्लांट में होते हुए आपको मिल सकती है और कहीं आपको होते हुए नहीं मिलेंगी, याद रखना। और सारे के सारे सेल होते हैं ऐसे 2 लेयर आपकी सेल्स की होंगी which will convert into a cork cambium। So now this have turned into your cork cambium। So 2 लेयर्स थी सेल्स की and now they have turned into the। सर ये करता क्या है? मैं तो बताने ही नहीं वाला था वरुण, मैं तो ये बस यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम लिख के मैं बस एकदम से लैपटॉप बंद करता, ना बाय ना कुछ, और निकल जाता मैं तो लेकिन अब आपने पूछा है तो मुझे बताना पड़ेगा। वरुण क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? What is happening? So this is something now what will be happening over here। See, so cork cambium तुम्हारे यहाँ पे बन चुका है, राइट? अब जैसे तुम्हारे यहाँ पे cork cambium बन गया, now what will happen ना, it will start adding cells on the both the side। ये दोनों साइड पे सेल्स ऐड करना यहाँ पे चालू करेगा, ये यहाँ पे भी सेल्स ऐड करना चालू करेगा और अंदर के साइड पे भी सेल्स ऐड करना यहाँ पे चालू करेगा। तो जो मेरा कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे जो बन चुका है, याद रखना है किसमें से बना था, मेरे कॉर्टिकल सेल्स में से। अब ये क्या करते हैं, ये बोथ द साइड्स, इनर साइड और आउटर साइड दोनों साइड पे ये सेल्स डालना यहाँ पे करेगा चालू, राइट? और जब ये बाहर के साइड पे सेल्स डालता है तो पता है उससे क्या बनेगा? उससे आपका बनेगा यहाँ पे कॉर्क, उससे आपका रिपेयरिंग होगा, यहाँ पे आपका रिपेयरिंग होगा। यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे रिपेयरिंग होने लगता है इन सेल्स के एडिशन की वजह से, और यू विल फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉर्क। और अगर आप जानते नहीं कि कॉर्क क्या होता है तो आपने इतना तो सुना होगा कि बार्क क्या होता है। ट्री की जो बार्क होती है वो बेसिकली आपका कॉर्क होता है, ठीक है? सो आउटर साइड पे जब आप सेल्स ऐड करते हो, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉर्क, एंड कॉर्क इज नथिंग बट योर bark।
ठीक है? इसमें कैम्बियम को कंजक्टिव टिश्यूज बनाएंगे। नहीं, ये जो कौन देखो, ये जो कॉर्क कैम्बियम था ये बना किस में से? कॉर्टिकल सेल में से, ठीक है? जो पेरेन्काइमा थे ना उसमें से। कंजक्टिव टिश्यू की बात नहीं करनी हमने यहाँ पे, राइट? आप मुझे बताइए, आपके एपिडर्मिस के नीचे आपने कंजक्टिव टिश्यू देखा था कभी? नहीं देखा था ना आपने। वो आपने कहाँ देखा था? बिटवीन द वास्कुलर बंडल, है ना? जो एपिडर्मिस के नीचे जो आपको जो कॉर्टेक्स दिखता है वो क्या होता है? वो तो पेरेन्काइमा से बना हुआ होता है। तो वही पेरेन्काइमेटस सेल जो आपके थे यहाँ पे वो कन्वर्ट होते हैं, सबके सब नहीं, कुछ वाले। सम पेरेन्काइमेटस सेल विल कन्वर्ट इनटू द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है? कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पे नहीं है, वो आपके वास्कुलर बंडल के आसपास होते हैं। समझ आ रहा है आपको ये? इज दिस क्लियर टू यू? Yes. राइट? प्लीज कोई नया कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, राइट? एट टाइम्स इट सीम्स लाइक कि ये सब तो समझ आ रहा है, कुछ नया क्रिएट करते हैं हमारे दिमाग में, इट सीम्स लाइक दैट, राइट? प्लीज डोंट डू दैट, okay? Because you will find question coming based on this, and 2 years down the line question आ रहा होगा and you will look for some other option over there. Please don't do that. So यहाँ पे ध्यान दो, you have a cortical cell, they convert into your cork cambium and now they will add cells on the both the side, बाहर के साइड पे और अंदर के साइड पे। बाहर के साइड पे जब आप सेल्स यहाँ पे डाल रहे हो, so it will form the cork. बाहर के साइड पे जब यहाँ पे आप सेल्स डाल रहे हो, then it will form the cork, right? जब अंदर के साइड पे आप सेल्स डाल रहे हो, so it will form the secondary cortex. आपको यहाँ पे आवाज आ रही होगी शायद से थोड़ी बहुत, मेरे ऐसे डिस्टर्बेंस, इनकेस नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। So that is basically because India must have won the match, so people are celebrating. So you have a secondary cortex on the inner side. So अंदर के साइड पे जो आपका बन रहा है यहाँ पे, that is your secondary cortex, और जो बाहर के साइड पे जो आपके यहाँ पे बन रहा है, that is called as my cork. फिलहाल के लिए इतनी चीज आप पहले याद रखो कि जो बाहर के साइड पे आपका जो बन रहा है, राइट, जिससे हम रिपेयर करेंगे एपिडर्मिस को, that is going to be my cork over here. और जो इनर साइड पे जो आपके यहाँ पे बन रहा है, that is called as my secondary cortex. वो एक टाइप का पेरेन्काइमा ही होता है यहाँ पे। और ये सब कौन कर रहा है मेरा यहाँ पे? That is done by my cork cambium. This is all done by your cork cambium. So ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। This is the only thing apparently I want all of you to remember. इसके अंदर और भी एडिशनल टर्म आएंगे, बट फिलहाल के लिए आप याद रखो। एक बार फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आपका एपिडर्मिस रप्चर हुआ, क्यों रप्चर हुआ? बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ, राइट? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ आपका एपिडर्मिस यहाँ पे हुआ रप्चर। उसके बाद क्या होता है? आपके जो कॉर्टेक्स के जो सेल होते हैं, कॉर्टिकल सेल होते हैं, सबके सब नहीं बट कुछ सेल्स होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू अ कॉर्क कैम्बियम। ये अटेंड करते हैं एक प्रॉपर्टी ताकि ये बिहेव कर सके एज अ मेसमेटिक सेल्स, एंड वी कॉल देम एज अ कॉर्क कैम्बियम। अब जैसे मेरे यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम बना, ये क्या करेगा? ये सेल्स ऐड करेगा ऑन द बोथ द साइड, आउटर साइड और इनर साइड पे, दोनों साइड पे सेल्स ऐड करना यहाँ पे चालू करेगा। आउटर साइड पे जब ये सेल्स ऐड करेगा, सो इट विल फॉर्म द कॉर्क, और इसी के थ्रू हम रिपेयर करेंगे हमारे एपिडर्मिस को। और जो इनर साइड पे जो सेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सो अंदर के साइड पे बनेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर के साइड पे बनेगा आपका यहाँ पे कॉर्क। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखेंगे, राइट? अगेन apparently I want all of you to remember this much amount of thing only, right? अब बताओ, क्या यहाँ तक चीजें समझ आ रही है आपको? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right? बाकी लड़कियों को यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. इतना डर डर के यस नहीं बोलना है, नहीं आ रहा तो बता दो, हम लोग अगले क्लास में वापस से रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बट मेक श्योर कि आपको ये सब चीजें याद रहे, याद रखना। इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स आपके यहाँ पे कन्वर्ट हो गए इनटू द कॉर्क कैम्बियम के अंदर। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और उसके बाद वो लोग आपके सेल्स ऐड करना यहाँ पे चालू करते हैं। सो यहाँ तक ही रखते हैं फिलहाल के लिए हम लोग। लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस। व्हाट इज यहाँ पे और भी इसमें और चीजें इसके अंदर आएंगी। यू विल फाइंड फ्यू न्यू फैक्ट्स टू बी एडेड ओवर हियर, वो हम बाद में ऐड कर लेंगे बाद में, ठीक है? लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली राइट नाउ। इतना ऐड रखना कि बाहर के साइड में आपका बनेगा कॉर्क और अंदर के साइड का आपका बनेगा यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। This is something you have to know, right? So now let's wait a minute. Let me just go back. Alright, now before we wrap up the class, एक बार फिर आपको सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दूंगा। प्लीज मेक श्योर you don't miss out on the test. And अगर टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है, then please ensure that you get back